सर आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस सब्जेक्ट का। बॉयज गिव मी जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट में मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? आप लोग जरा ये रीड आउट करें और मैं गिव मी जस्ट 5 मिनट्स।
जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हमने फर्स्ट केस अभी कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने प्रिपेयर की है कंसोलिडेटेड बैंक बैलेंस शीट। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ हमने वो सिनेरियो किया है जिसमें अगर हम देखें तो हम वी हैव पेड इन्वेस्टमेंट, वी हैव इन्वेस्टेड इन एस सब्सिडी कंपनी 500 रुपीस, और उसके अगेंस्ट हमें शेयर कैपिटल और शेयर रिजर्व, जो रिजर्व्स हैं कैपिटल के अलावा, वो दोनों की अमाउंट मिलाएं अगर हम शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की, तो वो 500 के इक्वल आती है। तो ये 500 इज इक्वल टू 500 हो जाता है। ये अमाउंट जो है ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, ये दोनों जो अमाउंट्स हैं ये इक्वल आती है। अब सेकंड सिनेरियो आता है। सेकंड सिनेरियो ये है, इन द केस ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है आपको यहाँ पता है? कुछ याद है गुडविल? व्हाट इज अ गुडविल? हमने पार्टनरशिप में की थी गुडविल। व्हाट इज गुडविल? जी वामिक, जी हनान, बताएंगे गुडविल क्या चीज है? जी हनान, जी वामिक, गुडविल, व्हाट इज गुडविल? आ जाए वापस। जी बोले बेटा। जी बेटा बताएं जरा। अब्दुल हनान, मोहम्मद अनीस, व्हाट इज गुडविल? सर गुडविल जो है वो एसेट होता है हमारा। गुडविल एसेट होता है, लेकिन होती क्या है गुडविल? एसेट क्या होता है? सर ये वो एसेट्स होते हैं जो आई थिंक और हिसाब हिसाब किताब कंपनी में नहीं नहीं, जरा गौर करें। गुडविल क्या होती है? याद करें क्या होती है गुडविल। जो ज्यादा पैसे में सर हम परचेज करते हैं शेयर्स दूसरी कंपनी से। हाँ कुछ कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा पैसों में हम कोई कंपनी खरीदते हैं, उसकी वर्थ अगर कम है और हमने उसके लिए ज्यादा पैसे दिए हैं, तो दैट इज गुडविल। गुडविल की मद में हमने पैसे दिए ना, ये बात कर रहे हैं ना? जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल। जो ज्यादा पैसों में शेयर्स हम खरीद लें। ज्यादा पैसों में शेयर क्यों खरीद लेंगे हम? कंपनी खरीदनी है। तो भाई ज्यादा पैसे दिए ना हमने, पैसे हमने ज्यादा दे दिए, लेकिन बहुत ज्यादा। शेयर्स हमने ज्यादा पैसों में नहीं खरीदे। जी हनान बोले। जी हनान, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? हनान, सर उसका मैसेज आया है, अनम्यूट नहीं हो रहा उसका माइक। ये नहीं जी, मैंने कर दिया, मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट चली गई है अनम्यूट करने की। जी बेटा, मैंने 2 दफा कर दिया भाई अनम्यूट, अब खुद होगा भाई। हनान खुद अनम्यूट करें इसको। जी हनान। नहीं सर उस बेचारे से नहीं। चलो हनान, अब क्या कर सकते हैं भाई, मैं तो कर रहा हूँ तो मैं अनम्यूट, लेकिन आप हो नहीं रहे। सर वो मतलब कि कंपनी जिसकी वर्थ कम हो रहा है हम उसके पैसे ज्यादा देके वो खरीद लें। वो तो हमें लूट भी तो लिया जा सकता है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि कोई हमें लूट ले। ऐसा है कि नहीं है? सर लूटने को गुडविल कहें? ऑब्वियसली सर अगर किसी की वर्थ कम है तो हम जो उसको ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लूट रहा है हमें। हाँ तो लेकिन बात ये है कि जब हम देखते हैं ना, इसकी बात करते हैं क्या कहते हैं इसकी, गुडविल की सर। गुडविल की बात करते हैं। तो गुडविल क्या होती है कि जब हम सपोज एक वर्थ आपने अपनी मार्केट में बनाई होती है, वो वर्थ जो होती है वो जब आप अपनी कंपनी को सेल करते हैं, किसी और को देते हैं, तो वर्थ
उस वर्थ को भी आपने इन कैश करना होता है। पार्टनरशिप अगर आपको याद हो लास्ट सेमेस्टर में, तो पार्टनरशिप में हम क्या करते थे कि पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टनर जब तीसरे पार्टनर को अपने बिजनेस में साथ एंटर करते थे तो वो ये करते थे जनाब कि अपनी पहले वैल्यूएशन करते थे कि उनके एसेट्स कितने के हैं और गुडविल कैलकुलेट करते थे। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते थे? बाय द वे ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो करते थे कि पिछले 2 साल 3 सालों में या 5 सालों में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट के अगेंस्ट वो ये कितना आगे, कितने साल आगे ये प्रॉफिट जो है वो कमाएंगे। मीन्स अगर 5 ईयर्स की एवरेज उसकी निकल रही है 25,000 रुपए की और अगले वो 2 साल प्रेडिक्ट करते हैं कि हमें 2 साल के जो प्रॉफिट्स हैं हमें एज अ गुडविल हम लोगों को चार्ज करना चाहिए, तो 50,000 जो है वो उनकी गुडविल आती थी, अमाउंट हम कैलकुलेट किया करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने गुडविल की अमाउंट सिंपली बाय एडिंग और सब्ट्रैक्शन जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। हमने लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस में नहीं जाना। लेकिन ये वो सिनेरियो है केस नंबर 2 जिसमें आपके पास ये जो अमाउंट्स हैं जो आपने पे की है, ये 500 की अमाउंट और ये जो अमाउंट आपने जिसके अगेंस्ट एसेट्स जो है वो खरीदे हैं, मीन्स ये 300 और ये 150, दीज आर नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं होंगे तो दैट मीन्स कि आपने या तो कम पैसे दिए हैं या तो आपने ज्यादा पैसे दिए हैं। अगर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट इन एस आपको 500 नजर आ रही है, यहाँ पे आपको 300 प्लस 150 450 नजर आ रही है, दिस इज अ केस ऑफ अ गुडविल सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ज्यादा पैसे दिए। अच्छा, अब आप ये गुडविल क्यों पे कर रहे हैं? इसकी रीजन क्या होगी कि आप ये गुडविल पे कर रहे हैं? इसकी रीजन ये हो सकती है, 2 रीजन हो सकती हैं। वो ये है कि आपको पता है कि इस कंपनी का पोटेंशियल है और ये कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम इस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देनी पड़े तो वी डोंट, इट डजंट मैटर। दूसरा ये कि आपके मार्केट में से आप अगर तो सेम फील्ड के अंदर एक कंपनी है, आप मार्केट में से अपना कंपटीशन एलिमिनेट कर रहे हैं, आप इसको एक्वायर कर रहे हैं। कुछ अरसे पहले की अगर आपको एक में बहुत बड़ी एक्विजिशन हुई थी, दो कंपनी, एक कंपनी बड़ी कंपनी ने और पुरानी कंपनी ने नई कंपनी को खरीदा था। जैज ने वारिद को खरीद लिया था, एक्वायर कर लिया। याद है आप लोगों को? आपको तो याद होना चाहिए। मोबिलिक ने वारिद को एक्वायर कर लिया था। तो वारिद को जब, जी बेटा जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि जैज ने वारिद को खरीद लिया था, तो उसके बाद ये दोनों एक ही कंपनी हो गई थी। एक ही कंपनी हो गई थी ना, उसने वारिद को खरीद लिया था। ये इसको कहते हैं एक्विजिशन, एक्वायर कर लिया। ऑब्वियसली उसके बाद वो चाहते तो उन्होंने उसके डायरेक्टर वगैरह को फारिग कर दिया होगा, स्टाफ को भी चेंज किया होगा या उनको रखा होगा, ये उनकी अपनी स्वाबदीद पे मुनहसर होगी। ये केस गुडविल की एग्जांपल दीजिएगा मुझे। गुडविल का क्या मतलब? क्या एग्जांपल? नहीं, गुडविल की एग्जांपल दीजिएगा कि बेसिकली गुडविल की क्या एग्जांपल बनती है। जैसे आपने मोबलिंग और जैज की दी है, जैज और वारिद की। मैंने आपको एक्विजिशन की एग्जांपल दी है। अच्छा, वो गुडविल की एग्जांपल नहीं दी मैंने, आपको एक्विजिशन की एग्जांपल दी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह से मुझे कोई गुडविल की भी एग्जांपल दें ताकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए गुडविल के हवाले से। अच्छा, मैं अब आपको ये बताता हूँ। सपोज के कोई मोहल्ले की दुकान है आपकी, तो बैठा हुआ कोई बंदा 10-15 साल से। जी सर। अच्छा चलो, मैं आपसे ये कहता हूँ, आप नाश्ता करने जाते हैं मार्केट में, तो आपके इलाके में नाश्ते वाला सबसे मशहूर कौन है? सर है यहाँ पर एक पूरी हलवे वाला। हलवा पूरी वाला है, तो वो सेल मंथली उसकी कितनी होती होगी? सर मंथली सेल का तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, वैसे इसकी डेली की सेल जो है वो तकरीबन 10,000 से अबव तो हो ही जाती होगी। 10,000 से अबव हो जाती होगी। अच्छा, मैं हमारे इलाके में गोगा नकीबी है, तो जी सर, इधर पुरानी आरकल।
नहीं नहीं, मॉडल टाउन में गोगा नकीबिया है। जी तो सर। उसकी जो मंथली सेल होगी ना वो तकरीबन पता नहीं 50 लाख के करीब होगी, आई थिंक सो। वो इतना बड़ा देगचा बनाता है कि 2 या 3 बंदे उसके देगचे में डाल के आप बना लें तो वो फिर भी जो है ना वो देगचा पूरा नहीं होगा। इतना बड़ा देगचा है उसका, वो रोजाना खाली करके जाता है यहाँ से। अब लेकिन उसकी बाकी ब्रांचेस भी तो है ना, आप हाँ, एक मैं आपको ब्रांच की सिर्फ बात यही कर रहे बता हैं। रहा हूँ ना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप गोगा नकीबिया से कहें कि यार तुम अपने बिजनेस की वर्थ बताओ, कितनी होगी उसके एसेट्स की वर्थ, बिजनेस की वर्थ सर उसका आपके मालिक मेरा पास। यार है, मेरा दोस्त है उसका मालिक जो है। आप मुझे ये बताओ फिजान कि गोगा नकीबिया की वर्थ कितनी होगी, उसके सर एसेट की उसको वर्थ महीने कितनी की होगी। बताया था कि मेरी, यानी कि अगर पूरे मंथ की सेल है ना, तो हाँ, वो एक दुकान की उसने बताई थी कि पूरे मंथ में कुछ 10 लाख रुपया है। 10 लाख रुपया, ये आपको उसने बहुत कम बताई है। एक दुकान की, ये जो इसकी मॉडल टाउन में है, अच्छा ब्रांचेस की नहीं, यानी कि बाकी ब्रांचेस की नहीं, अच्छा, सिर्फ चलो मॉडल अगर टाउन। मैं लगा लेता हूँ इसकी मंथली सेल आप 20 लाख रुपया लगा लें टोटल दुकानों की। आप जी उससे सर। कहें कि मुझे अपना बिजनेस बेच दो, तो वो कितने में बेचेगा आपको ख्याल से? हाँ जी। ये बताए ना कितने में बेचेगा सर आपको? तो रोज देखना चाहिए उसको। है, सर जी वो एक तो, वो तो बेचेगा ही नहीं, क्यों बेचेगा? नहीं बेचेगा ना? वो क्यों नहीं नहीं बेचेगा। बेचेगा? आप कहेंगे जी 1 करोड़ में दे दो, देगा? नहीं देगा। आप कहोगे 2 करोड़ नहीं में दे देगा दो, सर, वो कहेगा नहीं नहीं देगा। देना मैंने। आप कहोगे 3 करोड़ में दे दो, वो नहीं देगा। आप सर कहोगे जी 10 बीस करोड़ करोड़ भी में दे कहेंगे दो, नहीं देगा। नहीं देगा। 10 करोड़ में भी नहीं देगा। 10 करोड़ में भी आपको बिजनेस नहीं देगा। जी वही मैं कह रहा, नहीं देगा वो। तो बेटा यही उसने गुडविल बनाई हुई है कि उसके नाम बिकता है, उसका नाम बिकता है। वो नाम उसने इतना बना लिया हुआ है कि लोग जो जहां मर्जी पे अपना एक खोलेगा ना, तो वहां पे उसके लोग जो है ना चने खाने के लिए पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है ना, लोग चने खाने उसके पास वहां पे पहुंच जाएंगे। दिस इज द गुडविल ऑफ हिज नेम। तो अब वो नहीं बेचेगा आपको कभी भी बिजनेस। नासिर बॉन्ग वाला भी कभी नहीं अपना बिजनेस बेचेगा। वो जितनी बॉन्ग बेचता है सुबह बनाता है, 2 घंटे में 3 घंटे में फारिग होकर चला जाता है। लोगों बिल्कुल ने सर। रिप्यूट बनाई हुई है अपनी, लोगों ने रिप्यूट बनाई हुई है। बेशक इसके एसेट की दादा, एसेट कितने के होंगे उसके? 50 लाख से ज्यादा के एसेट तो नहीं हो सकते उसके। 50 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। एक ऐसी दुकान जिसमें आप घुस के आप उसकी एम्बियंस देखें तो जीरो एम्बियंस है। गोगा नकीबिया के चनों की दुकान की अगर आप जाएं ना, जीरो एम्बियंस है। मुश्किल से 40 से 50 हजार रुपए का फर्नीचर होगा, मुश्किल से। ठीक है, मुश्किल से इससे चालीस भी से कम पचास का, हाँ? इससे भी कम का सर। इससे भी काम का। मोस्टली। और आप बिल्कुल। अगर एक दुकान के ऊपर टोटल एसेट की तादाद लगा लोगे ना, 2 से 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे जी मुझे अपनी ये दुकान बेच दो और अपना नाम बेच दो, तो वो कभी भी नहीं बेचेगा। आधा मॉडल टाउन में से आर ब्लॉक जो है ना, उसने को 20-25 मकान खरीदे हुए हैं आर ब्लॉक के अंदर। इतनी वो, जिसे कहते हैं ना, ये चने बेच बेच के इतनी कमाई की है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उसको रिस्क में और इजाफा करे। हलाल तरीके से वो रिस्क कमा रहा है, और हम सबको भी हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो हम गुडविल की आमीन बात सर। कर रहे थे। तो सर जो उसने अपना मेयार बिठाया हुआ है, जो उसका स्टैंडर्ड मेंटेन उसने किया हुआ है अपने नेम से, दैट इज गुडविल। उसके नाम की जो कीमत है ना, दैट इज गुडविल। ओके सर, आई गॉट इट। उसके नाम की जो कीमत है दैट इज गुडविल। ठीक है, ओके सर। आप अपने नाम से खोल लें, आप खोल लें फिजान नकीबिया चने। ठीक है, आधा नाम आपने उसका कॉपी किया, लोग आपके पास नहीं आएंगे, लोग गोगा नकीबिया के पास ही जाएंगे। तो उसकी 10 लाख की सेल है सपोज, आप कितना महीने में पहले सेल करेंगे? आपकी सेल होगी जनाब, मुश्किल से पूरे महीने की लगाएंगे तो 50 हजार हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे आपकी जगह पे गोगा नकीबिया का नाम लिख दिया जाए और लोग आपके पास धड़ाधड़ आना शुरू हो जाए,
वहां पे आप जहाँ पे 50,000 सेल होती वहां पे 5 लाख की सेल होगी। दैट इज द पावर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये है हमारी गुडविल। तो ब्रांड्स जब बन जाते हैं तब वो बहुत कमाते हैं। चलिए, आई थिंक कि गुडविल काफी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आगे चलें। हमारे पास सेकंड केस सिनेरियो हमें नजर आ रहा है। अच्छा, ये हमें अब जो नजर आ रहा है ना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2008 की बात हो रही है। ठीक है, आगे हम डिटेल पूरी पढ़ेंगे। वो कहता है जी, द पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 100% ऑफ द सब्सिडरी ऑफ द ऑन 31 दिसंबर 2008, यानी कि आपने आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर उसी डे को आपने इस सब्सिडरी के 100% शेयर जो है एक्वायर कर ली, ये आपने एक्वायर किए। अब मुझे ये बताओ, इसमें गुडविल आपको कितनी नजर आ रही? आपने इन्वेस्टमेंट की 500 की, लेकिन उसकी शेयर और रिजर्व्स की वैल्यू है 450, तो गुडविल कितनी हुई? गुडविल कितनी हुई बेटा इसकी? सर 600। 600 किस तरह हुई भाई? मैं कह रहा हूं आपने एक चीज के लिए 500 पे की है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको 300 जमा 150 रुपया मिला है, 450 रुपया मिला है, तो गुडविल आपने कितनी पे किया? गुडविल सर 50 रुपीज। यस, आपने 50 रुपीज एज गुडविल आपने पे किया। सर लेट मी नो कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस सब्जेक्ट नहीं का। बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वीक आपका लास्ट लेक्चर। ठीक है, ओके सर, कोई मेकअप क्लास तो सर इसकी नहीं होगी? जरूरत नहीं है बेटा इसकी मेकअप की। हमने कोर्स बहुत कम किया है मिड के बाद, तो कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। सर ये 13th ऑफ लेक्चर है हमारा। 13वां लेक्चर, 14 लेक्चर होते हैं टोटल। जी जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट नहीं, वीक इस लास्ट वीक लेक्चर में है। मैं ये कह रहा था कि इस वीक में तमाम टीचर्स और कोऑर्डिनेटर जो हैं वो इस वीक में कवर करवा रहे हैं मेकअप क्लासेस करवा के ना, मतलब कि नेक्स्ट वीक हमारी कोई क्लास नहीं होगी। अच्छा, अगर इस वीक में कवर करवा रहे हैं तो हम फ्राइडे को लेके खत्म कर देंगे। ठीक है सर। हम्म, सर फ्राइडे को हम 5 to 7 PM अवेलेबल हैं। कोई मसला नहीं है बेटा, फ्राइडे को 5 to 7 करवा लेंगे। ठीक है कोऑर्डिनेटर से सर। बात कर लो आप कि हम इसी वीक लेना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं बात कर लूंगा, फिर आपको बता दूंगा सर इंशाल्लाह ओके ताला। होगा। अभी तक मेरे से किसी ने नहीं बात की इस चीज। नहीं, तकरीबन आपका ही सब्जेक्ट है जिसकी एक क्लास रह गई है, बाकी तकरीबन सबके मेकअप क्लासेस होके इस वीक सबके खत्म हो जाएंगे। लेक्चर जो हैं 14 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये सिनेरियो देखें। सेकंड सिनेरियो था, फर्स्ट सिनेरियो था कि हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी जिसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी दैट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। सेकंड सिनेरियो हो गया जिसमें हमने गुडविल के तौर पे 50 रुपीज पे किए हैं। अब हम ये हमारे पास बैंक ये सामने कंसोलिडेटेड हम बनाएंगे इसकी। अब कंसोलिडेशन जब हमने की तो फिक्स एसेट्स हमारे टोटल कितने हो गए? 1000 प्लस 400 1400 के हमारे फिक्स एसेट्स हो गए। और इन्वेस्टमेंट आपको पता है हम नहीं मेंशन करते, इन्वेस्टमेंट को हमने उड़ा दिया। इसकी जगह पे जब हम करंट एसेट देखते हैं तो 400 प्लस 200 कितने हो गए? 600 के हमारे करंट एसेट हो गए। लेकिन एक चीज जो हमने एक्वायर की है यानी कि पे की है दैट इज गुडविल। अब वो गुडविल हमने खरीदी है तो दैट बिकम्स आवर एसेट। अब हम कहेंगे जी गुडविल यहाँ पे हमने 50 रुपीज की यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा गुडविल 50 की। ठीक है जी, ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट। और शेयर कैपिटल हमारा 1200
रिजर्व्स हमारे 500 और करंट लायबिलिटी हमारी 350 हो जाएगी। ये हमारी देख लें जी, कंसोलिडेटेड हमारी बैलेंस शीट है। मैं इसको खुद हल इसलिए नहीं करवा रहा कि दिस इज टू इजी, और इसको अगर हल करने बैठ जाएं तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट ही होगा। आपके लिए बड़ा आसान करके जो है ये लेक्चर जो है वो तैयार किया है, आप लोग इसको देखें। और अभी अगर कोई गुडविल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। आई गिव यू 5 मिनट्स, 5 मिनट है, इसको जरा गौर से देखें। अगर कोई सवाल है यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू केस नंबर 3। जी कोई क्वेश्चन, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? नॉट एनी सर। नो सर, ओके। चलें, दैट इज गुड, दैट इज गुड, दैट इज गुड। अगर आपको कोई सवाल नहीं है इसके अंदर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दैट इज गुडविल। ओ यस। चलें जी आगे आ जाए। ये हमारे पास कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है और इसके एक्सेस में लास्ट में ये लिखा हुआ है, गुडविल इज द एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द सब्सिडरी कंपनी ओवर द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एक्वायर्ड। मीन्स अगर उसकी नेट एसेट्स की वैल्यू देखें तो 450 थी, लेकिन वी हैव पेड 50 रुपीज मोर ऑन इट, तो दैट इज इन द केस ऑफ गुडविल, हमने 50 रुपए उसके ऊपर अदा कर दिए। आगे थर्ड केस है जी, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। ठीक है जी, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। केस नंबर 3 हमारे सामने है। गुडविल के अंदर अगर हम प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन है, दो चीजें होती हैं, एक्विजिशन से पहले की चीजें और एक्विजिशन के बाद की चीजें। इस चीज को समझने के लिए जरा गौर कीजिएगा, बैलेंस शीट यहाँ पे दी गई है 31 दिसंबर 2008 की। अच्छा, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं है। हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट 1000 की 400, ये सेम वही अमाउंट्स हैं। यहाँ पे इस बैलेंस शीट के अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो जहां चेंज आ रही है वो जरा गौर कीजिएगा। द पेरेंट कंपनी एक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑन 1 जनवरी। चेंज आई है यहाँ पे, कहाँ पे आई है? 1 जनवरी को आपने पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को ज्वाइन किया, को एक्वायर किया। अब ये जो बैलेंस शीट्स आपको दिखाई जा रही हैं, ये कब की है? 31 दिसंबर 2008 की। और जो पेरेंट कंपनी ने एक्वायर किया है, दैट वाज इन द स्टार्टिंग ऑफ द, क्या कहते हैं, स्टार्ट ऑफ द ईयर के आपने इसको परचेज कर लिया है, और अब आप एंड ईयर के एंड पे बैठे हुए हैं, साल के एंड पे बैठे हुए हैं। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है वो है व्हेन द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी वर वर्थ 100। क्या मतलब है? जब आपने कंपनी परचेज की थी तो उसके वक्त ये रिजर्व्स की कीमत 100 रुपीज थी। अभी इसकी रिजर्व यानी कि 31 दिसंबर को इसकी रिजर्व्स की कीमत है 150। अब मुझे ये बताओ कि जब आपने एक कंपनी एक्वायर की है तो उस टाइम पे जो सिनेरियो होगा वही उस टाइम पे देखेंगे ना, कि एक कंपनी से हमें प्रॉफिट हो रहा था, अब हम उसको एक्वायर कर लेते हैं। अब बाद में जो प्रॉफिट्स आएंगे, तो जब आप उसकी कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे तो वो प्रॉफिट्स किसके होंगे? वो उस कंपनी के तो होंगे ही होंगे, लेकिन अब आपने उस कंपनी के प्रॉफिट्स को पेरेंट कंपनी के अंदर भी शामिल करना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपके पेरेंट कंपनी के अंदर उसको शामिल किया जाएगा। अब देखें जी, हमारे से क्या डिमांड की जा रही है? कह रहा है जी प्रिपेयर करें जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2008, इग्नोर इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। अभी इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल का केस जो है वो केस नंबर 4 आएगा, हम उसमें इम्पेयरमेंट भी देखेंगे, लेकिन केस नंबर 3 के अंदर अभी इम्पेयरमेंट नहीं।
तो केस नंबर 3 के अंदर हम देख रहे हैं दो इंफॉर्मेशंस, एक प्री है एक पोस्ट की है। प्री का मतलब ये है कि परचेज करने से पहले या साल से पहले की, परचेज करने से पहले की बात देखेंगे कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी और परचेज करने के बाद क्या कंडीशन थी, उसको हम पोस्ट कहेंगे। तो सिनेरियो हमारे सामने है। सिनेरियो ये है कि हमने फिक्स एसेट्स देखे हैं जी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमने की है कितनी, 500 की। करंट एसेट्स हमारे 400 के हैं। सब्सिडरी की हमने बनानी है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जो हमने खरीदी थी तब उसके शेयर कैपिटल था 300 का। और जो सेकेंड इंफॉर्मेशन आ रही है कि जब हमने 1 जनवरी को सब्सिडरी कंपनी खरीदी थी तब उस टाइम पे रिजर्व थे 100 के। तो 300 प्लस 100 टोटल इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 400 की आ रही है। और पोस्ट के कॉलम में 50 रुपीज आपको कहाँ से आ रहा है? ये 50 रुपीज यहाँ से आ रहा है कि हमें जब साल का एंड हुआ तो 50 रुपए का बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। वो 50 हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया पोस्ट एक्विजिशन के। अब हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने अगर आपने 400 जो है वो वर्थ थी इसके एसेट्स की या वर्थ थी इसकी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की, तो उसके अगेंस्ट अगर आपने 500 पे किया हुआ है तो गुडविल आपका कितना निकलेगी? गुडविल आपकी एब्सोल्युटली 100 की निकलेगी। एब्सोल्युटली आपकी 100 की गुडविल यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर ली। लेकिन ये कौन सी है? ये प्री एक्विजिशन गुडविल है, आपने इसको कैलकुलेट कर ली। अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आते हैं तो हमें वो कहता है कि जी आपने और भी कैलकुलेशंस कुछ करनी है। अभी आप इतना रिलैक्स ना करें, आप पूरी कैलकुलेशंस करें और उसके बाद हमारे से बात करें। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेकंड जी, हमने पेज की नेविगेशन थोड़ी सी चेंज कर लें। और ओके, नहीं डिस्प्ले में चेंज करना जी। तो हमने अब क्या किया, हमने कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप रिजर्व्स की बात शुरू कर दी कि हम ग्रुप रिजर्व्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ग्रुप रिजर्व्स में अगर आप देखें तो हमें सारे रिजर्व्स कितने के नजर आ रहे हैं? ग्रुप रिजर्व्स हमें नजर आ रहे हैं 550 के। हमें ग्रुप रिजर्व कितने का नजर आ रहा है? ये हमें ग्रुप रिजर्व नजर आ रहा है 550 का। और इस साल जो हमें इनकम हुई है 50 की, वो भी हुई है, वो हम कहाँ लेके जाएंगे? वो हम लेके जाएंगे ग्रुप के रिजर्व्स के अंदर। 550 प्लस 50, तो ये 600 का टोटल जो है हमारा ग्रुप रिजर्व आ जाएगा। क्या है? पोस्ट एक्विजिशन ऑफ द सब्सिडरी 50, और ये हमारे पास आ जाएगी 600 की ग्रुप रिजर्व आ जाएगी। अभी तक हमने दो चीजें कैलकुलेट की हैं, एक तो गुडविल कैलकुलेट की है 100 रुपीज की, और उसके बाद हमने कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप रिजर्व की है। और ग्रुप रिजर्व की हमारे पास जो कैलकुलेशन थी उसमें हमारे पास ग्रुप रिजर्व की जो टोटल अमाउंट आई है वो 600। यहां तक हमारा सिनेरियो कंप्लीट हुआ। अब हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और जस्ट गिव मी अ मिनट। आपके एक स्टूडेंट की कॉल आ गई है, मैं जरा देख लूं कि वो क्या कह रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल है जी। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड।
जी बेटा लें जी वो बड़ी आप लोगों का प्रोजेक्ट है इसके बाद आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है बेटा? हनान, फैजान, वामिक? सर 4th सेमेस्टर है हमारा और लास्ट फैजान सेमेस्टर है? वगैरह का सर नहीं मेरा सर, सेकंड है। इसके बाद से 4 सेमेस्टर हो रहे हैं, BS है ना 4 इयर्स का है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी अभी तो काफी टाइम पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट नहीं आया अभी। वो प्रोजेक्ट की क्लास थी ना, तो वो कह रहे थे सर ये बड़ा काम खराब हुआ है तो हमें कुछ सर चाहिए। कौन से सेमेस्टर के हैं वो लोग? एमकॉम का सेमेस्टर था ना वीकेंड का, उसके 4 सेमेस्टर थे ओके वीकेंड के, ओके ओके, तो उन लोगों को प्रॉब्लम पड़ी हुई। सही सही। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों का भी प्रोजेक्ट आएगा तो कोई नहीं, देख लेंगे प्रोजेक्ट के टाइम पे क्या क्या आप लोगों ने बनाना है क्या नहीं बनाना। और बताएं, ये सेशन खत्म होता है, हम नेक्स्ट सेशन में जो है ना इसको कंप्लीट करते हैं फिर, ठीक है जी? ये लास्ट सेशन के अंदर हम इसको कंप्लीट करते हैं और